निधि मिश्रा जी, इंदौर से। महाराज जी, हम ये मानते हैं कि श्राद्ध या तर्पण करने से पितृ संतुष्ट रहते हैं, पर अगर पितृ दोष हो तो हम क्या कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे? उसे ये प्रश्न तो किसी पंडित से कीजिए जो इन कार्य प्रणालियों को करते हैं। हम ये जानते हैं कि समस्त दोषों से मुक्त होने के लिए, समस्त ऋणों से मुक्त होने के लिए, देव ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, समस्त ऋणों से मुक्त होने के लिए और समस्त दोषों से मुक्त होने के लिए एकमात्र भगवान की शरण लेकर यदि हम नाम जपते हुए अपने कार्यों को करें, चाहे वो पितृ तर्पण हो, चाहे वो श्राद्ध हो, तो इससे सब दोष मुक्त हो जाएंगे, सब पितरों का कल्याण हो जाएगा। सातरति सातरति सा लोकान तारयति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोकों को तार देता है, जो अपने चित्त को भगवान में अर्पित कर देता है, जो निरंतर नाम जप करता है, भगवान की शरण में है। ये उपाय तो हम जानते हैं, लेकिन अब जो शास्त्रीय पद्धति से पितृ तर्पण श्राद्ध ये कभी करवाया नहीं है, बाबा जी रहे हैं, तो किसी आचार्य पंडित जो करवाते हैं उनसे पूछ लीजिए। अगर सबका टोटल पूछ रहे हो कि कैसे कल्याण हो, तो एक उपाय है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कह रहे हैं, राष्ट्रपति हैं, मुकदमा हार गए, फांसी की सजा हो गई, तो एक उपाय है, राष्ट्रपति पितृपक्ष में क्या करना चाहिए? तो भगवान अखिल ब्रह्मांडों पूर्वजों के लिए अधिपति हैं, पिंडदान उनकी शरण में होकर नाम जप किया जाए, गरीबों, ब्राह्मणों, गाय, कुत्ते, कौए और चींटियों को इसलिए भोजन हमारे कराना, तो यही उपाय पता है। सादगी से अगर और जीवन छोटे जीना मोटे और उपाय भक्ति जानने करना, हो तो किसी आचार्य से मिलो, संकल्प लेकर जो जल, आपको ऐसे तिल, उपाय कुशा बताए। और पिंड से हमको तो पूर्वजों का सम्मान इसका करना, ज्ञान है नहीं जी। अपने अजीत पूर्वजों दुबे के जी, नाम पर दान पुण्य जप पाठ करना। पर जी, क्या नाम जप करने पितृपक्ष से में क्या बिगड़े नहीं करना हुए चाहिए? कार्य में सफलता पाई जा सकती है? शादी, ब्याह, बिल्कुल गृह प्रवेश, बिल्कुल, नया यही तो एक व्यापार उपाय है जैसे जो शुभ बिगड़े कार्य हुए नहीं कार्य को करने संभाल चाहिए। दे। यही उपाय नया है, घर, दूसरा कोई जमीन या उपाय गाड़ी नहीं। खरीदने से भगवान का बचना नाम जब चाहिए। सब बिगड़ी बना देता इस है। समय आप जप मांस, के देख लो। मदिरा, लेकिन प्याज ध्यान और रखो, लहसुन नहीं खाना बिगड़ा है चाहिए। 100 ग्राम, झूठ और भजन बोलना, है 1 ग्राम, किसी का दिल दुखाना और झगड़ा अभी करना पाप माना जाता बिगड़ी है। नहीं बनेगी। जब 100 बिना के सोचे ऊपर 100 ग्राम समझे के और ऊपर फालतू वजन खाना बढ़ेगा, पीना नहीं तब करना आपको चाहिए। फटाफट सब कुछ बनता नजर आसान आएगा। शब्दों में अब होता है कि पितृपक्ष हमारा का पाप है असली 500 ग्राम, उद्देश्य अपने पूर्वजों और की वजन 5 आत्मा ग्राम को है, तृप्त करना मतलब और उनका मानते हैं आप आशीर्वाद करते हो, पाना है। तो आपको अनुभव में नहीं आएगा, इसलिए इन दिनों साधना, आनंद अनुभव में नहीं दान आएगा, और क्योंकि भक्ति जब पर तक ध्यान संपूर्ण दें पाप और नष्ट नहीं शुभ हो कार्यों जाएगा, से तब परहेज तक करें। भगवदानंद का अनुभव नहीं होता। इसीलिए कुछ लोग थोड़े दिन भजन करते हैं और देखते हैं कि लाभ तो मिल नहीं रहा, नुकसान हो रहा है। नहीं, भजन तो लाभ दे रहा है, वो आपके पूर्व पापों का नाश कर रहा है, आपका मंगल कर रहा है। भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता, अविनाशी परमात्मा का सुमिरन भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए नाम जप करो, बिगड़े काम बनेंगे, पर संभल लो। हम इस बात को दिमाग में बैठा लो कि जितना तुम्हारा गलत आचरण, जब तक वो नष्ट नहीं हो जाएगा, तब तक आपका मंगल नहीं होगा। पुण्य कर्म के बस थोड़ा सुख आ जाएगा, पाप कर्म के फल दुख आ जाएगा, लेकिन जो मंगल है एक बार शुरू हुआ तो कभी अमंगल नहीं होता जीवन में। ध्यान रखना, अमंगल होते होते मंगल हो जाता है। दिखाई देता है ये अमंगल हुआ और मंगल हो गया। कई बार हमने कहा कि तलवार आएगी, वो गले तक वो हार बन जाएगी। वो तुम्हारी गर्दन को नहीं काट, सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार रमापति जासु, पर इतने में तो हालत खराब हो जाएगी। बस उसी में हालत खराब ना हो तो वही भक्त है, वही भगवान का भक्त। बड़ी कठिन बात है ये। बड़े लीला बिहारी भी हैं, बड़े लीला बिहारी। हरी तेरी गति लखना पर है, सारा खेल उन्हीं का चल रहा है। ऐसे हो जाओ और भगवान का भजन करो तो निकल जाओगे। नहीं, ऐसी ऐसी समस्याएं, ऐसा प्रपंच, ऐसी माया की दुर्गति किए हुए जीव की दुर्गति की हुई। थोड़ी थोड़ी सी इंच इंच जगह में भाई भाई को मारे डाला, थोड़ी सी वासना में पति पत्नी के बीच में मन मुटाव, पति पत्नी की हत्या, क्या क्या सब संसार में हो रहा है। अरे भगवान की शरण में हो जाओ, बुद्धि शुद्ध हो जाए तो बच जाओ। नहीं, पता नहीं कौन सा पाप कहां करवा दे माया। और निरंतर नाम जप करो, तभी आनंद की अनुभूति होगी।